जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और मैं परमेश्वर के उस संदेश को जो परमेश्वर ने बीते समय मेरी आत्मा में मुझे डाला और जिसके द्वारा मुझे भी आशीष दे, मैं आप तक दे सकूं। मैं विश्वास करती हूँ आपको ये वचन जो मैं देने जा रही हूँ बहुत आया कि आशीष देगा। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। बोलने वाला, सुनने वाला सबको अपने नियंत्रण में ले ले, और आप एक एक रूप से, एक एक सुनने वाले से बात करें, उनको आजादी दे, उनको लॉन्ग लाइफ दे, उनको वो तमाम ब्लेसिंग दे जो आपके वचन के बोलने के द्वारा हम पर प्रकट होती है। यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। आप जैसे कि मेरा वचन का शीर्षक भी है वो हाउ टू ग्रो इन क्राइस्ट, यानी कि मसीह में हम कैसे बढ़े। बहुत जरूरी मसीह में आना, मसीह को जानना, पर मसीह में बढ़ना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लेकिन उसका भी एक तरीका, हम बढ़ेंगे कैसे। जब प्रभु यीशु मसीह में, जैसे कि बिल्कुल मैं एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको देती हूँ, जो हमारा बच्चा जो हमसे उत्पन्न होता है, उसे हम जैसा होने के लिए, या हमारे जैसे हाथ पैर रखने के लिए, या हमारे जैसी आंख कान बालों को रखने के लिए, वो सब चीजें उसके डीएनए के अंदर होती हैं, और उस डीएनए के थ्रू वो समय के साथ बढ़ता जाता है। उसकी हाइट उतनी हो जाती है, उसका लुक वैसा होने लगता है, उसकी आंखें आपकी तरह हो जाती है। यही सेम प्रकार से हम लोग भी जब मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जानते हैं, या कोई हमें सुसमाचार सुनाता है, तो हम बढ़ते कैसे हैं। आइए एक वचन को मैं पढ़ती हूँ। पहला कुरिन्थियन उसके 3 में उसके यूं वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियन 3 और 6 में लिखा है, आई प्लांटेड द सीड, अपोलोस वाटर्ड इट, बट गॉड हैज बीन मेकिंग इट ग्रो। मैंने तो प्लांट किया बीज को, अपोलोस ने उसको पानी दिया, बट का मतलब होता है लेकिन, हम बहुत साफ साफ जानते हैं, गॉड हैज बीन मेकिंग इट ग्रो, बढ़ाया परमेश्वर ने उसे। हो सकता है आपको आज से कई समय पहले किसी ने प्रार्थना की हो, किसी ने सुसमाचार सुनाया हो, किसी ने यीशु के बारे में बताया हो, लेकिन आपने सुना था लेकिन आप बढ़ नहीं पाए, क्योंकि लिखा है बट गॉड हैज बीन मेकिंग इट ग्रो। बढ़त परमेश्वर की ओर से आती है। हर प्रकार की बढ़त जो हमारी आत्मिक है, शारीरिक है, मानसिक है, स्पिरिचुअल है, उस बढ़त के पीछे एक प्रक्रिया होती है। आपको किसी ने वचन सुनाया होगा, किसी ने आके आपको परमेश्वर के बारे में हो सकता है नया नियम दिया हो, बाइबल दी हो, संगति में लेके हो, लेकिन उसके बाद आप नहीं बढ़ पाए हो, और हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी समस्याएं आ गई हो कि आपकी परमेश्वर के साथ जो संबंध है, आप उस रीति से चल नहीं पा रहे हो, और आप बहुत आइसोलेटेड, लोनली, रिजेक्टेड, होपलेस फील कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ आज आप बढ़ेंगे कैसे। केवल परमेश्वर का वचन है जो आपको बढ़ाता है, क्योंकि लिखा है बट गॉड हैज बीन मेकिंग इट ग्रो, कि परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। परमेश्वर बढ़ाता कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है सुनने से विश्वास आता है, और क्या सुनने से? वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है। एक वचन को हम जब तक सुन के हमारी वो आत्मा के अंदर आर पार हमें छेद नहीं देता, हम सुनते रहते हैं, और हमें फिर यकीन हो जाता है, दुनिया कुछ भी बोलते रहे, लोग कुछ भी बोलते हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही मेरी आइडेंटिटी है। बीते समय में जब मैं परमेश्वर में बढ़ना सीख रही थी, और आज भी बढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परिपक्व हो चुकी हूँ और बिल्कुल बढ़ चुकी हूँ, मुझे बढ़त की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक समय था जब मैंने संबंध प्रभु से अपना शुरू किया था, और मैं बाइबल भी नहीं पढ़ती थी, और मैं हर चीज के लिए जिन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया, मिसेस नरकिस जेकब जो कि खुदा के पास है आज की डेट में, मैं उनको हर चीज के लिए उठा के फोन कर देती थी, और मैं बोलती थी आंटी मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, मुझे चैलेंज फेस, प्लीज आप मेरे लिए प्रेयर करो, आप मेरे लिए प्रेयर करो, आप मेरे लिए प्रेयर करो। और वो देख रही थी इसको बहुत समय से ये मेरे साथ है, करीब 5-6 साल हो गए थे। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना नहीं करती थी, वो लेडी ही मेरी डिजिटल बाइबल थी, उन्हीं ने जो बोल दिया वही मेरे लिए फाइनल वर्ड होता था। वन डे शी टोल्ड मी ओवर अ कॉल, अंजना, जो परमेश्वर मेरी सुनता है वो तुम्हारी भी सुनता है। और उन्होंने मुझे वचन दिया, लिखा है यिर्मयाह 33:3 में, तू उसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और उन्होंने मुझे बताया, क्या कहीं लिखा है कि वो सिर्फ मेरी सुनेगा? वहां पे लिखा है तेरी सुनकर, यानी कि जो कोई उससे प्रार्थना करेगा, तो अंजना तुम प्रार्थना करो। और उस दिन मैंने जब वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना किया व्यक्तिगत रूप से, मैं वचन को इतना पढ़ती थी, मैं रात दिन सुबह शाम, मुझे बाथरूम की थोड़ी सी लाइट भी अगर मिले ना तो मैं सोती नहीं थी, मैं वचन पढ़ना प्रेफर करती थी। और मेरे घर में सब लोग सो जाते थे, मैं वचन पढ़ती थी, छोटी सी लाइट में वचन पढ़ती थी। और उसका एक परिणाम, मैंने इतना वचन पढ़ लिया, इतना वचन पढ़ लिया कि एक दिन जब वो प्रार्थना सभा ले रही थी और मैं वहां पर थी, और मैंने बोला आंटी आज ना प्रार्थना सभा मैं लूंगी, आज ना वचन मैं दूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा अभी नहीं,
वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह, क्योंकि कल तक जो कि बाइबल नहीं पढ़ रहा था, अचानक कुछ समय के पश्चात वो आके अगर उन्हें बोल रहा है कि वचन बताऊंगी, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, या जो भी उस वक्त मैं गतिविधि करना चाह रही थी, उन्होंने मुझे बोला बेटा अभी नहीं। उसी सभा में एक दिन मिसेस नरगिस जेकब लेट हो गई, और जब वो लेट हो गई और कोई वहां पर प्रीचिंग के लिए नहीं था, कोई प्रार्थना के लिए था, तब मेरा नाम वहां पर आगे किया गया और मुझे बोला गया आज तुम प्रार्थना करो। और उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, ना तो मैं कभी किसी चीज में रुकी, ना मैंने कभी किसी चीज में अपने आप को पीछे होते हुए देखा। मैं परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मुझे बढ़ाया है किसने? वचन ने, क्योंकि लिखा है मैंने बोया, अपोलोस ने उस पर पानी दिया, बट लेकिन परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। जब आप वचन को पढ़ते और सुनते तो आप अंदर से, आपका जो इनर मैन है, आपका जो भीतरी मनुष्य वो बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? कि आपको लगता है कि आप सुसमाचार किसको सुनाए, आपको लगता है कि जाके लोगों के लिए प्रार्थना करें, आपको लगता है कि वचन की जो रहस्य की बातें हैं, जो भेद की बातें प्रभु ने आप पे प्रकट की है, वो अब आप किसको जाके बताएं। और जब आपको परमेश्वर भर देता है तो परमेश्वर आपको एक स्थान भी देता है कि आपके मुंह में भरे गए वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में काम हो। परमेश्वर को भी अपने राज्य के लिए लोग चाहिए। जिस तरह से कंपनी को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उन्हें ह्यूमन चाहिए होते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, विजन पूरा करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ये आपको। उसी प्रकार से परमेश्वर को अपने राज्य के लिए, अपने सुसमाचार को, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए अपना बेटा और बेटा चाहिए। और वो बेटा बेटी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्होंने अपनी संतान, ज्योति की संतान होने का अधिकार दिया। जब वो वर्ड ऑफ गॉड सुनते हैं, इसी वचन ने सब कुछ बनाया है, मुझे बनाया, आपको बनाया, और जो कुछ अभी नहीं हो रहा वो भी इसी वचन के द्वारा ही बनने वाला है। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, वो सब वचन का ही भाग है। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। मैंने आपको एक लाइव टेस्टिमनी अपनी बताई कि कैसे मैं प्रार्थना नहीं करती थी, मैं सिर्फ आंटी के पास हर चीज के लिए डिपेंड थी, लेकिन उन्होंने कहा जब वो तुम्हारी भी सुनता है, मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। आई वाज सो स्पिरिट, सो आत्मिक नशे में एक प्रकार से थी, भर चुकी थी, और मैं सोची थी अब मैं जाके कहाँ बताऊं। और मैंने आंटी को ये बोला, आंटी आज ना मैं प्रेयर करूंगी। उस दिन मुझे जरूर रोका गया था, वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह, लेकिन एक सही समय पर परमेश्वर ने मुझे वहां प्रकट किया, और जो वचन और जो बातें प्रभु ने मेरे मन में, मेरे मुंह में डाली थी, मेरा मुंह खुलना शुरू हुआ। और आज तक मैं परमेश्वर के लिए, मेरा मुंह प्रभु यीशु के नाम में खुलता है। इसलिए मैं अपने आप को ही बोलती हूँ आई एम अ वॉइस ऑफ गॉड। So I can say I'm grown this much that I can say I am a voice of God. अंजना तिवारी is equal to voice of God. और परमेश्वर मुझसे बातें करता है और मैं अपना मुंह खोलती हूँ, परमेश्वर उस मुंह के द्वारा लोगों से बातें करता है। एक वचन मैं आपको और बताना चाहूंगी, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि यशायाह के अंदर 40 और उसके 8 में लिखा है, घास तो सूख जाएगी, फूल तो मुरझा जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन सदैव बना रहेगा। क्योंकि जो बना रहता है वही बढ़ता है। बढ़त तब आती है जब आप बने रहते हैं। किसी भी चीज में जब आप बने रहते हैं तो बढ़त आती है। आज परमेश्वर, जब मैं सुबह प्रार्थना करी थी तो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में एक बात डाला, हर प्रकार की बढ़त के लिए, चाहे वो आत्मिक बढ़त हो, चाहे वो शारीरिक बढ़त हो, कोई भी प्रकार की बढ़त के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को भेजते हैं, उन व्यक्तियों को भेजते हैं। हर बढ़त के साथ एक व्यक्ति जुड़ा होता है। हमेशा कहीं पे भी देखिएगा, थोड़ी देर बैठ के सोचिएगा, आपकी आत्मिक उन्नति होनी है, एक व्यक्ति परमेश्वर आपको देगा। आपको ऑफिस में उन्नति देनी, एक व्यक्ति का हृदय प्रभु आपके लिए खोलेगा। यूसुफ को उन्नति देनी थी, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के दिल को खोला। हालेलुया। उसके अंदर गिफ्ट था, टैलेंट था, लेकिन एक समय आया, एक जरूरत, एक हालात ऐसे उत्पन्न हो गए, उस हालात में उस यूसुफ का नाम प्रकट हुआ, उसकी उन्नति हो गई। एक बढ़त के लिए, एक छोटा सा राजा का कप बेरर, एक छोटा सा राजा के साथ काम करने वाला व्यक्ति, उसको जब वहां राजा के उस समय में, उस काल में समस्या आई, उसे यूसुफ का नाम याद आया। एट द राइट मोमेंट यूसुफ जेल से निकलकर प्राइम मिनिस्टर बना। सेम टाइम में वो जो यूसुफ जेल के अंदर था, ही वॉज गिफ्टेड, उसके पास परमेश्वर की ओर से गिफ्ट था। उसने बताया था उसको कि कब उसकी रिहाई होने वाली है, उसको एक ड्रीम आया, उसका अर्थ उसे बताया, लेकिन एक सही समय पे परमेश्वर ने उसी बुद्धि को, उसी व्यक्ति को बाहर निकाल कर राज्य में बैठाया। Nobody can think a prisoner become a prime minister, but the Yusuf is the one of the best example. Yes, परमेश्वर ने बढ़ाया। How to grow in Christ? Be aligned with the word of God. परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है मात्रा और बिंदु भी नहीं टलेगी। यानी अगर मान लीजिए एक वचन में, फॉर एग्जाम्पल
आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप बढ़ेंगे कैसे। मान लीजिए भविष्य की चिंता है, कोई होप नहीं समझ में आ रही, कुछ आपको होता हुआ नहीं दिख रहा, एक वचन है यिर्मयाह 29:11, उसको बोलते रहिए। बीते कई समयों में मैंने कई सालों तक सिर्फ उसी वचन को दोहराकर अपनी आत्मा को मजबूत भोजन प्राप्त किया मैंने। और लिखा मेरे पास जो भी तुम्हारे लिए योजना है वो सब लाभ की है, हानि की नहीं है। कोई आके बोल रहे अरे तुम्हारा ये नहीं हो रहा, डोंट रिसीव दोज वर्ड, डोंट रिसीव दैट नेगेटिव न्यूज कि अरे वो तो ये बोल के गए हैं। बाइबल में आपके लिए क्या लिखा है, जो लिखित है वही आपकी वास्तविक हकीकत है, वही आपकी आइडेंटिटी है। जैसे कि आपका आधार कार्ड का एक नंबर है, कोई भी नंबर उठा के कुछ बोल देगा तो वो आपका आधार कार्ड नंबर नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से एक नंबर आपको अलॉट हुआ है और वो आपकी आइडेंटिटी है। स्वर्ग की ओर से आपकी आइडेंटिटी रिटर्न वर्ड में लिखी हुई है। जो लोग विचारते हैं या जो समाज सोसाइटी कहती है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी परमेश्वर के वचन में मौजूद है। बस आपको एक काम करना है, बाइबल खोलनी है। एक काम करना है, कुछ समय प्रतिदिन की गतिविधि से निकाल कर एक प्रायोरिटी बनानी, एक लिस्ट बनानी है अपनी कि मुझे अपना सुबह का समय या जो भी समय आपको लगता है एक समय निकाल कर आप बढ़ेंगे कैसे। चलिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले परमेश्वर के वचन पर फुली डिपेंड हो जाएं। ठीक है, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन सदैव बना रहेगा। तो जो सदैव रहने वाली चीजें हैं, क्योंकि अंजना तिवारी भी एक दिन नहीं रहेगी, दुनिया का कोई व्यक्ति एक ना एक दिन कभी ना कभी उसको जाना है, लेकिन सदैव काल तक बने रहने वाला केवल परमेश्वर का वचन है। पहली बात तो वचन को पढ़ना, लिखा है जो इसके ऊपर इस पे मनन करता है, इस पे मेडिटेट करना शुरू कीजिए, अपने आप को वचन से भर लीजिए। जब आप वचन से भर जाएंगे तो आपका मुंह बाय डिफॉल्ट खुलने लगेगा, आपके मुंह से वही जो आपके मन से गया है आपके अंदर। मैंने बताया ना, मैं सोती भी नहीं थी, मैं 4 बजे 3 बजे जरी सी भी लगी थी, मैं बाइबल खोल के पढ़ती थी क्योंकि बहुत अच्छा लगता था, मिलती थी, मुझे मिलती थी, सवालों का जवाब वचन में मिलता था और मैं खोल के पढ़ती थी। तो मम्मी बोलती तो सारा टाइम बाइबल पढ़ती है। फिर उन दिन आंटी ने समझाया, बेटा सोने सो जाया करो, काम किया करो। खुशी में निर्धारित प्रभु करते हैं, वो आपकी आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, प्रभु विल शो इट थ्रू अ पर्सन। गॉड नीड्स ह्यूमन फॉर हिज किंगडम, फॉर हिज ग्लोरी, फॉर हिज ब्रेक थ्रू। हालेलुया। वचन के लिए समय निकालिए। वचन, पहली बात, वचन से अधिक महत्व किसी को मत दें। लिखा है वो मंदिर से बड़ा है, वो युवा के चिन्ह से बड़ा है, वो भविष्यवक्ताओं से बड़ा है, क्योंकि वो वचन का परमेश्वर है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, उसकी मुंह की बातें नहीं। और जब आपके पास नकारात्मक परिस्थितियां या कोई ऐसी न्यूज आए, परमेश्वर आपके वचन में तो मेरे लिए ये लिखा है, उसी वचन को बोलते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, बोलते रहिए, और देखिए आप परिस्थितियों को जो इतनी खतरनाक परिस्थितियां उनको थमते हुए देखेंगे, उनमें रास्ता निकलते हुए देखेंगे। दूसरी बात, व्यक्तिगत समय बिताइए, एक ऐसा समय जिसमें आप और आपका परमेश्वर हो। अपना फोन साइड रख दें, अपना नेट ऑफ कर दें, जो भी करना है ये आपने डिसाइड करना है, लेकिन एक व्यक्तिगत समय बिताइए। अपना दिल खोल के रख दीजिए, परमेश्वर को एक्सेस दीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके साथ एक्सेस, परमेश्वर बैठता है। कई बार जब मैं शुरू में प्रार्थना करने बैठती थी तो मैं बोलती थी, लेकिन कई बार पवित्र आत्मा मुझे सिखाती थी, बस चुपचाप बैठी रहे, प्रेजेंस में चुपचाप बैठना शुरू किया, बस आंसू निकलते थे, कोई दुख और किसी कमी की वजह से नहीं, सिर्फ उसके प्यार की वजह से। और जब उठती थी तो सच में एक दहाड़ने वाले शेर यहूदा का सिंह मैं अपने अंदर महसूस करती थी। वचन पढ़ें, मेडिटेट करें अर्थात। दूसरा, व्यक्तिगत समय निकालें। तीसरा, आपको परमेश्वर में बढ़ना है। कोई भी ड्रीम, कोई भी विजन, कुछ भी ऐसी प्रॉफिटिक वर्ड आपके पास आ जाए जिसके कारण आपको लग रहा है कि यू आर नॉट ग्रोइंग, आपको वर्ड ऑफ गॉड ढूंढना है और वर्ड ऑफ गॉड से उसको क्रॉस चेक करना है। अगर वो वर्ड ऑफ गॉड से चेक करके आप नहीं पाते हैं तो उसको साइड रख दें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई और की लेके आता है, आपके अंदर पीस लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखें कि आप बुराई परमेश्वर कर ही नहीं सकता। ही इज द फादर ऑफ, उसकी सारी योजना आपके लिए की है। किसी वर्जन में बाइबल ये यिर्मयाह 29:11 किसी में पढ़ लें,
आप आके यही पाएंगे वो आपके लिए भलाई चाहता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है पीस चाहता है, रिस्टोरेशन चाहता है, जॉय चाहता है, क्लाइमेटी नहीं चाहता, वो वॉर नहीं चाहता, वो आपका वेलफेयर चाहता है, आपकी भलाई देखना चाहता है, हैप्पीनेस देखना चाहता है। किसी भी वर्जन में उठा के पढ़ लीजिए, यू विल फाइंड ओनली द गुडनेस ऑफ गॉड इन दैट वर्ड। हालेलुया। व्यक्तिगत समय बताइए, आप जिंदगी में कुछ भी करने जाएं, इनफैक्ट मैं तो बताती हूँ आपको कि मैं अपनी छोटी छोटी शॉपिंग भी प्रेयर करके करती हूँ। प्रभु मेरे को शॉपिंग करनी है, यू नो मैं क्या लेने जा रही हूँ, एंड मेरे पास इतने पैसे हैं, सो हेल्प मी। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके जाती हूँ। और आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत जो चीजें कॉस्टली होती है मुझे बहुत कम रेट में ग्रेस में मिल जाती हैं। फिर जब मुझसे कोई पूछता है कि भाई आपको ये कितने का मिला, तो मैं बताती हूँ, मुझे वो हैरान होता है आपको इतना सस्ता कैसे है, क्योंकि मैं प्रेयर करके गई। फिर लोग बोलते हैं आप मेरे लिए भी लेके आना। आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल वन एग्जाम्पल कि कैसे जब आप परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं आप हर चीज में उसके ग्रेस को, उसके अनुभव को अनुभव करते हैं। आपको लगेगा कि छोटी शॉपिंग का हम क्यों बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे सस्ता लेके आएंगे महंगा बताते हैं। फिर परमेश्वर की महिमा मैं तो इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं बताती हूँ कि अगर मेरे पास खूब सारे पैसे होते, अगर मैं खरीद लेती तो फिर तो पैसे से खरीद लिया जाता, लेकिन कम पैसों में बहुत अच्छा, बहुत कीमती चीज परमेश्वर ने मुझे कम पैसों में, ये गॉड का ग्रेस और फेवर था कि परमेश्वर ने वो चीजें मेरे लिए प्रोवाइड कराई। ही इज द प्रोवाइडर, वो चरवाहा है, वो आपको कभी भी कमी और घटी में किसी चीज में रहने नहीं देगा। क्योंकि कोई पैसे वाला खरीद ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई टेस्टिमनी नहीं देगा, कहेंगे सब लोग अरे पता है ना इसके पास तो खूब पैसे, तो खरीद लिया, कौन सी बड़ी बात है, इतने पैसे होंगे तो हम भी खरीद लेंगे। हमारी तो यही टेस्टिमनी कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे लेकिन बेस्ट परमेश्वर ने दिलाया। ये ग्रेस है, ये फेवर है। हालेलुया। व्यक्तिगत समय बिताएं, आराधना करें, गीत गाएं, परमेश्वर की स्तुति करें। आपको पता है गीत गाना सिर्फ आराधना करना ही नहीं होता, जब अपने हृदय को आप पूर्णता परमेश्वर को उड़ेल देते हैं, जिस तरीके से एक गिलास का पानी आप जमीन पर डाल देते हैं, आराधना बिल्कुल उस प्रकार से अपने तमाम आपका जो कुछ आपके पास बेस्ट गिफ्ट है, बेस्ट स्किल्स हैं, आपके पास बेस्ट नॉलेज है, सब चीजें परमेश्वर के लिए इन्वेस्ट कर देना। सब चीजों के द्वारा वो आपकी आराधना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को रात दिन उठाकर इस पर मनन करना शुरू करें। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप फिर बेबी नहीं रहेंगे। मैं बिल्कुल बताऊं, परमेश्वर हमें बढ़ता हुआ देखना चाहता है। क्योंकि मैं अपने भाई से भी पीछे बात कर रही थी कि भाई हमें बोलना बहुत जरूरी है, जो वचन में लिखा है वो बोलना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई ने मुझे बोला जो परमेश्वर को देना है वो दे देगा। मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, अगर वो बच्चा छोटा है नहीं बोल रहा है एक एज तक तो समझ में आता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा हो गया है फिर वो बोल नहीं रहा तो आपके लिए एक समस्या का केंद्र बन जाता है। फिर आप डॉक्टरों पर, स्पीच जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास जाने लगते हैं कि आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है, और वो आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट वे में कि कैसे स्पीच थेरेपी के थ्रू आपका बच्चा बोले। क्योंकि आपका बच्चा छोटा था नहीं बोल रहा तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया नहीं बोल रहा तो एक समस्या है। मैंने कहा उसी प्रकार से हम मसीह में जब छोटे बच्चे होते हैं हमें बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं होती, एक दूध के समान हमें जो मिल जाता है हम खा लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं प्रभु चाहता है हम उसके वचन को बोलें, उसके वचन की सामर्थ को रिलीज करें, हमें मुंह खोलना है। कल भी मैं बात कर रही थी किसी बहन से तो मैं यही बता रही थी, कई बार हम तब बोलते हैं जब हमें नहीं बोलना चाहिए, कई बार हमें तब बोलना है जब परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने जब सेवक को बुलाया और साफ साफ कहा कि जो कुछ मैं तुझे बोलने को कहूँ वो तुझे बोलना है, और जहां कहीं मैं तुझे भेजूं वहां तुझे जाना है। मत कह कि मैं लड़का हूं। हालेलुया। मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि लड़के को पता ही नहीं है कि उसे बोलना क्या है। पर लड़के को पता है, पर लड़के का मतलब वहां पर है कि इमेच्योर सन, मतलब who has no authority, who is immature, he can do anything, he can speak anything। बट जो हमारा स्पिरिचुअल रिलम है वो वर्ड पर काम करता है, और ये दुनिया भी वर्ड पर काम करती है। देखिए जो कुछ है सब कुछ वर्ड्स के थ्रू बना गया है, और सब चीजों को वर्ड ही कंट्रोल करता है। इसलिए परमेश्वर भी सेवक को, भविष्यवक्ता को बता रहा है मत कह कि मैं बोलूं मैं लड़का हूं, क्योंकि परमेश्वर को ये नहीं कि परमेश्वर को लड़का पसंद नहीं है या परमेश्वर छोटे बच्चों से प्यार नहीं करता। देयर इज अ स्टेज, देयर इज अ फेज इन अ लाइफ जहां पर आपको स्पिरिचुअल अथॉरिटी दी जाती है, जहां पर परमेश्वर आपको खड़ा करता है कि आप परमेश्वर के बिहाफ पर लोगों से बात करते हैं। इसलिए वहां पर सबसे परमेश्वर ने वहां पे यही सिखाया मत कह कि मैं लड़का हूं, मत कह मैं तो बोलना भी नहीं जानता। सबसे पहले परमेश्वर ने, हाँ आप अगर आप
कंफ्यूजन में तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं यिर्मयाह की ही बात कह रही हूँ। और यिर्मयाह ने, परमेश्वर ने बोला, अपना वचन भेज भेज कर उससे बात की और कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ। आप ध्यान देंगे तो बड़ा साफ साफ वहां पे दिखाया गया है, ये मैं, वो कहते हैं मैं बोलना ही नहीं जानता। फिर परमेश्वर ने कहा मत कह कि मैं लड़का। परमेश्वर उसे बोलना सिखा रहे थे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है ना। यिर्मयाह जो कि परमेश्वर ने जिसको अभिषेक दिया है माँ के गर्भ से, और जिसके पास कोई भविष्यवक्ता नहीं आया है। अगर आप, मैंने जब इस वचन को पढ़ा, मैंने वहां सीखा, वचन भेज भेज कर प्रभु ने बात किया। 4 पढ़ ले, 5 पढ़ ले आप, और लिखा हुआ है 4 में, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन उसके पास सीधे आया और प्रभु ने उससे बोला मैंने तुझे अभिषेक किया है, जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। उसका एक असाइनमेंट था। जब आप ग्रोथ करते हो ना, ग्रोथ करते करते ना एक असाइनमेंट आने लगता है, यानी कि पोजीशन प्रभु आपको देता है। जब जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, मैंने जो पोजीशन पे ज्वाइन किया था, मैं उस पोजीशन पे नहीं, क्योंकि मुझे ग्रोथ के मिली और ग्रोथ के साथ मुझे पोजीशन और अथॉरिटी मिली, राइट्स मिले मुझे। आज से कई साल पहले वो पोजीशन, वो अथॉरिटी, वो राइट मेरे पास नहीं थे और ना मैं जानती थी। हालेलुया, आई बिलीव आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। और प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे भविष्यवक्ता करके ठहराया है कि तू जातियों का भविष्यवक्ता बने और मैं जो बोलूं तो वो बोले। तो कहता हाय प्रभु, मैं तो बोलना ही नहीं जानता। प्रभु को पता है कि आप क्या करना जानते हो, क्या कर, इसलिए तो प्रभु के साथ जब हम समय बिताते हैं, व्यक्तिगत समय देते, प्रभु हमें सिखाता है क्या बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है करके। प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है। और परंतु यहोवा ने कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा वही तू कहेगा। परमेश्वर उसको साफ साफ बता रहा है कि उसे कहना क्या है। परमेश्वर उसे बता रहा है उसे कहना क्या है, बताएगा। जब आप परमेश्वर के साथ समय बताएंगे ना, परमेश्वर आपको बताएगा आपको क्या बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बिकॉज ही इज अ गुड फादर, ही इज अ गुड फादर। लाइक हम लोगों की तरह, हम जैसे बच्चों को बोलना सिखाते हैं कि घर में कोई आता है, चलो बेटा नमस्ते करो, आपने आंटी को नमस्ते किया, प्रेज द लॉर्ड बोला, आपने उन्हें हैंडशेक किया, आपने होमवर्क किया, हम सिखाते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं, वो 4 साल का बच्चा है, फिर जब वो 14 साल का हो जाता है, अगर वो किसी को सही रीति से ग्रीट नहीं करता तो हमें बड़ा ऑड लगता है कि अरे इतने बड़े हो गए और अभी तक इन्हें कोई घर में आता है या किसी के पास जाते हैं तो इन्हें सही रीति से बोलना नहीं आता। हालेलुया। इसलिए व्यक्तिगत जब समय हम बिताते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले हमारे से व्यक्तिगत रूप से बात करता है और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर अमेंड करता है, हमें एक पोजीशन मिलती है। चौथी बात, जब हम समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना लेते हैं, हमें परमेश्वर के राज्य में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमें एक पोजीशन मिलती है। पोजीशन के साथ हमें राइट मिलते हैं। हालेलुया। और जब पोजीशन के साथ हमें राइट मिलते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं हो सकता परमेश्वर किसी को वचन से भर दे और उसे कोने में कमरे में बंद करके ताला लगा दे। एक समय फिर आता है कि परमेश्वर उसको लोगों और जाति और देश देश के बीच में इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ट्रेन कर दिया है। आप देखेंगे यिर्मयाह को परमेश्वर ने यूं ही ट्रेनिंग दी। कैसे ट्रेनिंग दी? उसको बताया उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। वास्तविकता में दूसरे शब्दों में बोलूं तो एक भविष्यवाणी का मतलब वही है, जो प्रभु ने बोलना है केवल उतना बोलना ही भविष्यवाणी है। और प्रभु ने उसे, अगर आप, मैं आपको दिखाती हूँ, बोलने से आपकी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है, बोलने से ही आपकी इमेच्योरिटी भी रिफ्लेक्ट होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है 10 के अंदर, सुन मैं आज के दिन तुझे जाति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने, ढा देने, नष्ट करने, काट डालने के लिए, उन्हें बोने और रोपने के लिए। ये सब काम यिर्मयाह कैसे करेगा? वो कोई किसान थोड़ी ना है, वो कोई माली थोड़ी ना है, वो एक भविष्यवक्ता है। और एक भविष्यवक्ता कैसे काम करता है? अपने मुंह को खोलकर, जो परमेश्वर ने उसे बोलना सिखाया है बोलकर। हालेलुया। वो कोई माली नहीं है, वो कोई गार्डनर नहीं है, वो कोई किसान नहीं है, वो एक भविष्यवक्ता की बात मैं कर रही हूँ। जब एक व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर के साथ वक्त बिताता है, उसकी कॉलिंग, उसके गिफ्ट, उसके दान, उसके वरदान, उसकी बुल्लाहट प्रकट होने लगती है, मैच्योरिटी लेवल प्रकट होने लगता है। और लिखा हुआ है मैंने तुझे अधिकार दिया है बनाने का, ढा देने का, रोपने का। ये सब चीजें का अधिकार कैसे आएगा? वर्ड को बोलकर। ये सब चीजें कैसी होगी? वचन को बोलकर, अपना मुंह खोलकर और उस मुंह से परमेश्वर का वचन बोलकर। बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, माई वर्ड इज इन योर माउथ, लिखा है
तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छू लिया और मेरे मुंह में अपना वचन भर दिया। आपकी कॉलिंग, आपकी मैच्योरिटी, आपकी अथॉरिटी रिफ्लेक्ट करती है आपके मुंह में वर्ड क्या है। हालेलुया। आपके मुंह में क्या वर्ड है, ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आपका परमेश्वर के राज्य में पोजीशन क्या है, आपकी अथॉरिटी स्पिरिचुअल रैंक क्या है, आप मसीह में हैं कौन, आप उसकी संतान है, आप उसके बेटी है। यू आर हिज हार्ट बीट, you are the apple of his eye. Hallelujah. Praise the Lord. I believe you are getting what I'm telling. Hallelujah. The Spirit of Lord open your eyes and ear to understand all this so that you can grow in Christ and take your position and authority and destroy the work of devil and the enemy and take charge over all which is belongs to you, my dear friends. Hallelujah. बोलने के कारण ये भविष्यवक्ता ने, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कितना कुछ अपने जीवन में पाया। और क्या एक भविष्यवक्ता क्या करता है, परमेश्वर के वचन को रिलीज करता है। जो वर्ड परमेश्वर ने उसे दिया होता है जातियों के लिए, राजाओं के लिए, लोगों के लिए, उन्हें वो रिलीज करता है। अ प्रॉफिट बिकम अ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड अलोन, लिखा है। और उसने अपने हाथ को बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ और भर दिया और कहा जा अब बात कर। खाली मुंह से हम परमेश्वर के अथॉरिटी को रिलीज नहीं कर सकते। मैंने एक कोट, बहुत मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी थी लिखने के लिए, मैंने लिखा था, क्लोज्ड बाइबल कैन नॉट ओपन द माउथ ऑफ गॉड। अगर किसी का मुंह बंद है, अगर किसी ने बाइबल का मुंह बंद कर दिया है, तो वो परमेश्वर का मुंह कभी खोल नहीं सकता। हिंदी में यूं बोलूं तो, इंग्लिश में यूं है, क्लोज्ड बाइबल कैन नॉट ओपन द माउथ ऑफ गॉड। प्रभु भी ग्रो उसी को कर सकते हैं जो बाइबल खोलता है। दूसरे और सरल भाषा में मैं बताऊं तो, वो ग्रो कर सकता है जो वचन खोलता है, जो उसमें मनन करता है, जो उसमें मेडिटेट करता है, जो व्यक्तिगत रूप से वचन को अपना बना लेता है। हालेलुया। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, पीपल विल नो यू नॉट बिकॉज ऑफ योर लुक, योर व्हाट यू आर वेयरिंग, बट व्हाट तुम किस ग्लोरी को कैरी कर रहे हो, तुम किस अथॉरिटी में चल रहे हो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर करता क्या है। तुम्हारी पहचान तुम नहीं, तुम्हारा पिता हो जाएगा। लिखा है तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की जो है तारीफ की जाएगी। और लिखा हुआ है उसके बाद परमेश्वर उसको सिखाते रहे कि उसे क्या दिख रहा है। परमेश्वर ने बोला तुझे ठीक दिखाई देता है। परमेश्वर हमें ट्रेन करते हैं। जब हम व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ बिताते हैं तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, खुद प्रभु यीशु मसीह हमें ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जितने लोग ट्रेनिंग को प्रोसेस नहीं करते वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग में था, ये ट्रेनिंग में चल रहा था। और ट्रेनिंग में चलते चलते परमेश्वर भी इसको दिखा रहे थे। एक अब क्या दिखा, उसने बोला मुझे 2 टहनी। प्रभु ने बोला बिल्कुल ठीक दिखा है। मतलब परमेश्वर उसका विजन चेक कर रहे थे। My prophet has a right vision. My prophet has a right ability to see. Hallelujah. और उसने कहा तुझे ठीक दिखाई देता है। और फिर उसका अर्थ उन्हें बताया। और उसने कहा जा, किसी का मुंह देखकर कच्चा मत होना, जो मैं तुझे बोलने को बोलूं वो तो बोलना। क्योंकि प्रभु को पता था परमेश्वर हमारी वीकनेस भी जानता है, हमारी स्ट्रेंथ भी जानता है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। उसने हम उसमें से उत्पन्न हुए हैं, उसने हमें बनाया है। और फिर लिखा हुआ है, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की आज्ञा तुझे मैं दूं वही उनसे कहना, उनसे वही बात बोलना जो मैं तुझे बोलने को बोलूं। जब परमेश्वर आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद परमेश्वर आप पे ट्रस्ट करते हैं। हालेलुया। जब आपकी ट्रेनिंग कर देते हैं, जब परमेश्वर आपको सशक्त बना देते हैं, परिपक्व कर देते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हो, कहते हैं जा, लेट मी डिस्पैच यू फॉर अनदर नेशन, लेट मी डिस्पैच यू for another area, let me dispatch you for another level of ministry, let me dispatch you for higher level of glory. Hallelujah. आप higher level of glory में जाने लगते हैं। Praise the Lord. ये प्रक्रिया है। हर प्रमोशन के साथ बढ़ती यहोवा की ओर से हर बढ़त, चाहे वो आत्मिक बढ़त कह लीजिए, संसारिक बढ़त कह लीजिए, हर बढ़त यहोवा ही की ओर से आती है। लेकिन उसके साथ परमेश्वर एक व्यक्ति को आपके जीवन में जोड़ते हैं। पिछले समय परमेश्वर ने मुझे एक प्रॉफिटिक ड्रीम दिया, जिसमें मैंने प्रभु के एक सेवक को देखा, एंड आई न्यू इन माई स्पिरिट दैट गॉड वांट मी टू uplift high, God want me to grow in that specific area. Hallelujah. God is so good, my dear brother and sister. He loves you.
हम घर में जो हमारी मम्मी पापा है उन्हें पता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं या कितनी अच्छाइयां हैं या कितने हमारे अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस है, बट स्टिल दे लव अस विदाउट एनी कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है दुनिया में। एक ही चीज़ है जिसमें माँ बाप कंडीशन देते हैं, वो अपने बच्चों के लिए। कैसे भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हर चीज़ उत्तम देते हैं, एजुकेशन उत्तम देते हैं, शादियों के रिश्ते बहुत अच्छे देखते हैं, अच्छी जगह शादी करते हैं, बहुत कुछ लेन देन करना हो उनके साथ, उनकी एजुकेशन, उनको कहीं पे भी जाना जहाँ उन्होंने नहीं खुद गए होते अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि वो माता पिता का हार्ट है। अगर एक दुनिया के माँ बाप का हार्ट ऐसा हो सकता है तो हमारे हेवनली फादर का हार्ट, आप थोड़ी देर सोचिए। ये रिश्ते सिंबॉलिक हैं उसके प्रेम का, हमारे माता पिता सिंबॉलिक है परमेश्वर के प्रेम का। आई एम सो थैंकफुल कि परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे माता पिता, इतना अच्छा परिवार दिया कि मैं हर रिश्ते को जब इंजॉय करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, कि कैसे मैं अपनी मम्मी को भी मेरे पीछे मदद से बोला, मम्मी इसी घर पे परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, वो तुम्हारी घर थी। जब परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया तो मुझे अभिषेक करने से पहले उन्होंने तुम्हें देखा मम्मी, और परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए चुन लिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहोवा की ओर से आती है। किसी ने बीज बोया और पौलुस की तरह किसी ने आपके ऊपर पानी डाला होगा, लेकिन बढ़ाने वाला केवल ये परमेश्वर है। और बढ़ेंगे कैसे? जब आप उसके वचन के साथ इन लाइन हो जाएंगे, जब उसके वचन के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगो, तो हमें लग रहा हम मांग तो रहे, मिल नहीं रहा, मांग रहे मिल नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वचन में हम नहीं हैं, कहीं ना कहीं वचन हमने कहीं और रख दिया है। हालेलुया। वचन का स्थान कहीं और रख दिया है। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का अर्थ है परमेश्वर के वचन को सबसे ऊपर अबव रखना। और आपको पता है परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है। लिखा है कि जमीन और आसमान टल जाएंगी, उसकी मुंह की बातें नहीं टलेंगी। वो अपने से भी अधिक वचन को महत्व देता है, यानी कि ही इज अ मैन ऑफ हीज वर्ड। जो बोल दिया वो करके आपके लिए रहेगा। आपको बस उस वचन को बोलना है। डोंट गिव अप व्हेन यू थिंक थिंग्स आर नॉट वर्किंग। हाँ, मैं पहले ये करती थी या मैं पहले ये करता था, अभी तो मैं ग्रो ही नहीं कर रहा प्रभु में। आप ग्रो करेंगे जब आप वचन को बैठकर वचन सुनना परमेश्वर के राज्य में आपको छोटा नहीं बड़ा बनाता है। क्योंकि सुनना, मिनिस्ट्री करना नहीं है, मिनिस्ट्री सुनना है पहले। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मिनिस्ट्री करना नहीं है, मिनिस्ट्री पहले सुनना है। क्योंकि जो सुनता है वो समझता है, और जो समझता है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जब इस परमेश्वर के जन ने सब कुछ सुन लिया, तो परमेश्वर ने जब इसको जहां जहां भेजा, ये वहां आ गया, और जो 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 प्रॉफिटिक वर्ड परमेश्वर ने अपने सेवक को दी, उसने वो रिलीज किए। ही इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। जरमाया की बात कर रही हूं मैं। बहुत लोग प्रॉफिट बनना चाहते हैं। Yes, you can be a prophet when you store your mouth with the word of God, when you fill your heart with the word of God. By default, that word come bring a life, breakthrough, solution through your mouth. When you speak word, you carry His power. Hallelujah. कोई भी आपकी लाइफ का कुछ भी सिचुएशन है, सब चीजें वर्ड ऑफ गॉड में रैप है आपके लिए। आपको वचन खोलना है और उस वचन को ढूंढना और उस वचन को स्टार्ट करना है बोलना। जब आप परमेश्वर को वचन को बोलना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर के कार्य को होता हुआ देखना शुरू करते हैं। मैं चुप हूँ पर मैं जानता है, जैसे मेरे भाई को मैं एग्जांपल देती, मैंने आपको दिया। यदि बच्चा छोटा है, नहीं बोल पा रहा है, यानी कि हम अभी भी हमें ज्यादा पता नहीं क्या बोलना है, कैसे बताएं, लेकिन एक समय आता है कि हमें बोलना बहुत जरूरी होता है। और वो बोलना वचन सिखाता है, वो बोलना पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। जब पवित्र आत्मा हमें बोलना सिखाता है, तो जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ उससे रिलीज होता है और परमेश्वर कार्य करता है। मैंने एक बात बहुत अच्छी इन समयों में, बीते सालों में सीखी थी। निश्चित रूप से प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से ही आता है, लेकिन परमेश्वर को वो एक व्यक्ति चाहिए होता है जो खड़े होकर परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के मध्यस्थता करे, जो परमेश्वर के सामने जाए उन लोगों को लेकर। द वन पर्सन God looks for that one person who can raise an army, who can bring revival, who can, destroy the work of enemy. That the one person God is looking for. That person can be you, my dear brother and sister. Don't think I am not capable, I don't have this much of quality. God is not looking for the qualified people. He qualifies people. मैंने आपको बताया ना अभी जर्मिया के एग्जाम्पल से, He qualifies people. He qualifies the non-qualified people. When He qualifies you, you become a authoritative person. You become a person who become a son and daughter of a Christ.
आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बनकर खड़े होते हैं और परमेश्वर के नाम में बोलते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, बड़े बड़े छुटकारे को, बड़ी बड़ी चंगाइयों को, बड़े बड़े ब्रेक थ्रू को परमेश्वर आपके द्वारा करता है। हाउ टू ग्रो इन अ क्राइस्ट, दैट इज द ओनली वे। एवरी ग्रोथ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, एवरी, हर चीज परमेश्वर के साथ ऊपर से आती है। मैंने बीज बोया, अपोलोस ने पानी डाला, लेकिन लिखा है बट, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है बट, इफ एंड बट बड़े इंग्लिश के बड़े फेमस वर्ड है। बट गॉड ग्रोज, ग्रोथ परमेश्वर की ओर जाती है, हर प्रकार की बढ़ती, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सोसाइटी में हर प्रकार का बढ़त परमेश्वर ही की ओर से आती है। उस बढ़त को देने के लिए एक व्यक्ति से प्रभु आपको कनेक्ट करते हैं, आपका प्रमोशन करते हैं। दुनिया में प्रमोशन होता है, टाइटल बदल जाता है, सैलरी बदल जाती है, फैसिलिटीज बदल जाती है। आत्मा में प्रमोशन परमेश्वर जब करता है तो आपका सब कुछ बदल जाता है। जब किसी ने बिल्कुल सही कहा था, जब आपका बॉस प्रमोशन करता है तो कुछ लोग जानते हैं, कंपनी जानते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपका प्रमोशन करता है तो पूरा वर्ल्ड आपको जानता है, पूरा वर्ल्ड आपको जानने लगता है कि यू आर द चूजन वेसल, द असाइन्ड वेसल ऑफ गॉड, यू आर द ग्लोरी रिवाइवलिस्ट, यू आर हिज आईज, यू आर हिज हार्ट बीट, एंड गॉड इज गोइंग टू ब्रेक द योक ऑफ एनिमी थ्रू यू। हालेलुया। द वर्ड इज अ वेपन, the word is a prophecy, the word is a deliverance, the word is a breakthrough, the word carries everything, the word is a God। क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और जब कुछ भी नहीं था तब से वचन था। और लिखा है सब कुछ, सब कुछ का मतलब all things, all मतलब all living things, all non living things, can be seen, can not be seen, कहां से हुई? वचन से उत्पन्न हुई। That is the power of word। एक निराश व्यक्ति को एक आप वचन का वर्ड बोलो, उसके अंदर होप जागने लगती है, होप कन्वर्ट होने लगती है आशा में, आशा कन्वर्ट होने लगती है जीवन में, क्योंकि वो हमें जीवन देने ही आया है। हालेलुया। हाउ टू ग्रो इन अ क्राइस्ट, दिस इज वेरी सिंपल वे। परमेश्वर के साथ बढ़ना मुश्किल यात्रा नहीं है, ये एक बहुत ही आनंदित, बहुत एडवेंचरस मैं कहूंगी साथ साथ, और बहुत ही उत्साहित करने वाली, और कभी आपको लो फील होने नहीं देगी ये यात्रा। ये ट्रेनिंग कभी भी आपको लो फील, आप कभी भी लो फील नहीं करेंगे, किसी भी रीति से लो फील नहीं करेंगे। यू विल से आई पुट माई ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, एवरीथिंग विल फेल बट नॉट माई वर्ड, माई डैड विल नॉट लाई। परमेश्वर मुझे कभी फेल नहीं होने देगा, मेरा पिता मुझे कभी फेल नहीं होने देगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी फ्रेंड है एक, वो मुझे बता रही थी उसके बच्चे का क्रिकेट मैच था, उस क्रिकेट मैच को देखने के लिए उसने छुट्टी लिया ऑफिस में, उसको देखने के लिए गई थी। और वो जब वो बॉलिंग कर रहा था तो थोड़ा निराश था, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी या कुछ ऐसा था, और दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वो कह रहे थे कि हम अपने बच्चे को बड़ा मतलब एनकरेज कर रहे थे पीछे से बैठ के, नो यू कैन डू इट, यू कैन डू, वो अपने बच्चे का नाम लेते कहते यू कैन डू इट, यू कैन, और उसने छक्का मार दिया। आप जिंदगी के किसी भी सिचुएशन में हो, देयर इज अ गॉड बिहाइंड यू, लेकिन मैं तेरे आगे तेरे पीछे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। और आपको जब लगता है कि आप नहीं, तो जो वचन आपने पढ़ा होता है, पवित्र आत्मा आता है, ये आप दिलाता है। मैं आपको बताती हूँ, आपके मुश्किल समयों में जो वचन आपने पढ़े होते हैं वो आप ही के अंदर से निकलते हैं, और पवित्र आत्मा क्या याद दिलाता है? लिखा मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? वो वचन जो उतने ट्रेनिंग के समय में आपने लिया था, जो उतने सालों में आपने रात रात दिन नींदों को साइड रखे, यू फेल इन लव विद द वर्ड ऑफ गॉड, और वर्ड पढ़ा था। पवित्र आत्मा आएगा, पोक करेगा आपके हृदय में, आपको बाइबल खुलवाएगा, और वो वचन आपके पास किसी ना किसी माध्यम से लिखा यहोवा का वचन आपके पास आएगा, एंड यू विल सी यू कैन डू इट। और आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर जब परमेश्वर का वचन बोलते हैं एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर वो तलवार और शार्प होने लगती है, और आप उठ बैठते हैं कि हाँ ये समय है जो परमेश्वर ने बोला है मैं करूंगा, और जब आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं वो आपकी टेस्टमनी बन जाता है। हालेलुया। हर बढ़त परमेश्वर ही की ओर से आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन कि मुझे प्लांट किसी और ने किया, वाटर किसी और ने दिया, बट फाइनली ग्रो मुझे यीशु ने दिया। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियन 3:6 में बड़ा साफ साफ लिखा है, आई प्लांटेड द सीड इन योर हार्ट, है ना, यूं लिखा हुआ है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, आई प्लांटेड द सीड इन योर हार्ट, अपोलोस वाटर्ड इट, प्रेरित ने उस पे पानी डाला था,
बट इट वॉज गॉड हु मेड इट ग्रो, बट इट वॉज गॉड, ये तो परमेश्वर ही था जिसने बढ़ाया। गॉड इज, वेयर इज गॉड देयर इज अ ग्रोथ। हालेलुया। इफ देयर इज अ गॉड इन योर लाइफ देयर इज अ ग्रोथ इन योर लाइफ। किसी ने मेरे हृदय में बीज बोया वचन का, अपोलोस ने उस पे आके पानी डाल दिया, लेकिन बढ़ाया मुझे परमेश्वर ने। मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया, जब इमारती किसी ने मेरे लिए प्रेयर की, लेकिन मुझे बढ़ाया परमेश्वर ने। लेकिन उस बढ़त के लिए भी मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर आपके जीवन में अपने व्यक्ति को, अपने उस लोग को भेजते हैं, उस जन को भेजते हैं। हर ग्रोथ के साथ परमेश्वर एक व्यक्ति आपके जीवन में देता है। वचन को पढ़िए, एक समय निकालिए, सब चीजों को साइड, आधा घंटे से शुरू कीजिए, हाफ एन आवर निकालिए। और किसी, मैं ये नहीं कह रही पूरी बाइबल पढ़ लीजिए तोते की तरह, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक वचन उठाइए, जो वचन आपकी जरूरत है, जो भी वचन आपकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताया, आप भविष्य की किसी चिंता में यिर्मयाह 29:11 को निकालिए और उसी को मेडिटेट, बोलते रहिए, मेडिटेट करते रहिए अपने जीवन। बोले प्रभु आप, मैंने तो लिख के टांग दिया था ये वचन अपने घर में कि ये वचन लिखा है, और अपने घर में सबको बोलती यही वचन है। यिर्मयाह 29:11, सारी योजनाएं लाभ की हैं, हानि की नहीं है, कहीं पे भी हानि नहीं होगी, किसी भी क्षेत्र में हानि मेरा पोषण नहीं है। लॉस इज नॉट माई पोर्शन, मेरे को लॉस देखना ही नहीं है, क्योंकि लॉस मेरे को देखने के लिए प्रभु ने उत्पन्न नहीं किया है। मुझे परमेश्वर ने अपने लिए उत्पन्न किया है, अपनी महिमा के लिए उत्पन्न किया है। मैं हर क्षेत्र में ग्लोरी देखूंगी, हर चीज में ग्रोथ देखूंगी, हर चीज में प्रमोशन देखूंगी, हर चीज में मैं अबंडेंस देखूंगी, क्योंकि उसके वचन में लिखे है करुणा भलाई मेरे साथ साथ रहती है, उसकी करुणा भलाई मुझे छोड़ती ही नहीं है। आई एम नॉट ऑर्फन, वो तो खुद भी है और करुणा भलाई भी दे रखी है, पवित्र आत्मा दे रखा है, अपना वचन मुझे दिया हुआ है। उसका वचन जीवित और आज भी अलाइव है। बस आपको उस वचन के साथ अपने आप को अलाइन करना है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, लिखा है गॉड ने उसको ग्रो कराया। आज गॉड वांट्स यू टू ग्रो, दैट इज द फाइनल victory for you. It's the will of God for you that you should grow in each and every area of your life. आप हर क्षेत्र में उन्नति करें, हाँ करनी ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है आपकी। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे पास घर हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं अच्छी नौकरी करूं, परमेश्वर ने मुझे बीमारी दे दी है, परमेश्वर ये सब नहीं है। परमेश्वर चंगाई देता है, वो सिर्फ चंगा करता है, वो आपको उन्नति, वो आपको सर ठहराता है, पूछ नहीं, वो आपको ऊंचे पे लेके जाता है, वो आपको आपके समान लेके जाता है, वो आपका हक आपको दिलाता है। परमेश्वर क्या कोर्स करा दिया, आपका हक दिलाएगा परमेश्वर, और साथ में आदर भी दिलाएगा परमेश्वर। क्या परमेश्वर ऐसी नौकरी दे दी, सारा टाइम बॉस ऐसे बोलते, और ऊंचे पे लेके जाएगा परमेश्वर, क्योंकि जब बॉस प्रमोशन देता है तो कंपनी के लोग जानते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रमोशन देता है, द होल वर्ल्ड नोज हु यू आर फॉर हिम। और हालेलुया। आप भाई होते हैं, मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, टेक टाइम, रीड द वर्ड, मेडिटेट डे एंड नाइट। लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, लिखा हुआ है मनन करता है, वो जिस भी काम पर हाथ रखता है उसे क्या मिलती है, सफलता। कहीं लिखा हुआ है वेस्टेज ऑफ टाइम है, फेल हो गया, मैं तो वर्ड पढ़ा, मैं तो आज तक लाइफ में वर्ड पढ़कर कभी फेल नहीं हुई। बल्कि मैं आपको एक टेस्टिमनी और देती हूँ। मेरे कॉलेज टाइम में, मैं उस वक्त थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, कभी कॉलेज जाती थी, कभी कॉलेज नहीं जाती थी, इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रही थी। मेरे नंबर कम आए तो मुझे ER मिला। मैंने रीचेकिंग के लिए पेपर डाला, मैंने कहा प्रभु मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, पता नहीं कैसे टीचर ने मेरा वो कर दिया, मेरे नंबर इतने बड़े, सेकंड पोजीशन पे छपा, आज तक वो मेरे पास है, मैंने संभाल के रखी है। परमेश्वर आपको अपलिफ्ट करना चाहता है। क्या परमेश्वर पहले नंबर कम कर दिए, कुड़कुड़ाती रहती, नहीं, आई जस्ट प्रे लॉर्ड, यू नो आई वर्कड हार्ड, किसी एग्जामिनर ने गलती से मुझे कम नंबर दे दिए, मुझे मैंने ये तो उम्मीद की थी कि मैं पास हो जाऊंगी, पर कम नंबर मिलेंगे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मैंने प्रेयर के लिए एग्जाम को डाला, डिवीजन मिला, मेरी फोटोग्राफ उस वक्त हमारे कॉलेज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन के होते थे उनको सर्टिफिकेट मिलते थे, और कॉलेज की जो मैगजीन होती थी उसके ऊपर किस ईयर में किसका फर्स्ट सेकंड, तो मैं तो प्रभु को बड़ा धन्यवाद किया। हालेलुया। जस्ट हैव फेथ इन गॉड। उसका वचन ही उसकी आवाज है। मैं फिर बोलती हूँ, उसका वचन ही उसकी आवाज है। उसकी आवाज, मुझे ऐसा सुनाई दिया, ऐसा सुनाई दिया, चेक करो आपके पास जो आवाजें आ रही है वो वचन से मिलती है।
मुझे वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, उसको ये आया, उसने ये फील किया, क्या वो वचन का भाग है? क्या उसे परमेश्वर की आत्मा आपको वो पीस, वो गाइडेंस दे रही है? परमेश्वर बिना वचन के कुछ भी नहीं करता। बड़ा फंडामेंटल परमेश्वर के राज्य का एक सिद्धांत है, बिना वचन के परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। वचन से आपको भविष्यवक्ता बनाता है, वचन से आपको वो अपना इवेंजलिस्ट बनाता है, वचन के कारण आपको अपना टीचर बनाता है, वचन के कारण वो आपको वो अथॉरिटीज देता है कि आप बोलते हो दुष्ट आत्मा थरथरते हुए निकल जाती है। लिखा है वो आराधनालयों में उपदेश देता था अधिकारियों के समान। वचन आपको अधिकार दिलाता है। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो वचन आपको अधिकार दिलाता है जब आप वचन के साथ समय बिताते हैं। सो पावरफुल। जब आप वचन के साथ समय बिताते हैं तो वचन अधिकार देता है, क्योंकि लिखा हुआ है अधिकारी था। ऐसे नहीं था मिलना, वो अधिकारियों के साथ बोलता था। प्रभु यीशु मसीह अधिकारियों के देता था और दिमाग थे तो छोड़ के चलिए, आज भी वो वही परमेश्वर है। हालेलुया। बच्चा उठाएं, जो वचन को उठाता है वो परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में देता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप इस संदेश से जरूर आशीष पाएंगे। हाउ टू ग्रो इन क्राइस्ट, बी विद क्राइस्ट, क्योंकि ग्रोथ परमेश्वर हमें देता है। कोई हमारे हृदय में वचन बोल सकता है, किसी ने पानी डाला होगा, लेकिन ये वो समय है परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। समय निकालिए, अथॉरिटी मिलेगी। समय निकालिए, प्रमोशन मिलेगा। समय निकालिए, हीलिंग होगी। एक बहन की टेस्टिमनी और देके मैं समाप्त करूंगी। और वो बहन बहुत बीमार थी, वो वचन सुनती थी, वचन सुनते सुनते उसकी ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो गई जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था। सिर्फ वचन को सुनते सुनते ही उसके अंदर इतनी हीलिंग, इतना डिलीवरेंस, इतना ब्रेक थ्रू आ गया। बहुत अच्छे से बन के वो बहन रहने लगी। पहले देखो तो हमेशा बीमार लगती थी, अजीब सी लगती थी। वो कह रही वचन सुन सुन के मेरे जीवन में हुआ। इफ यू वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, स्टार्ट हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको मैं ब्लेस करती हूँ। आप परमेश्वर की ग्रोथ को देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आमेन।